हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। ये क्लास 10 साइंस का है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ओम्स लॉ, फैक्टर्स ऑन द विच रजिस्टर्स आर कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। अ चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर टू अट्रैक्ट एंड रिपेल, अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा अदर मटेरियल्स, ठीक है। देयर आर द टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और सेम चार्ज रिपल्स ईच अदर, जो सेम चार्ज होगा वो रिपल्स करेगा ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो दो चार्ज हो गए। अगर ये दोनों सेम चार्ज रहेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो ये रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर होंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज रहेंगे तब भी रिपल करेंगे, मतलब कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो आ जाएंगे तो अट्रैक्ट होंगे, मतलब कि एक दूसरे की तरफ और क्लोज आएंगे। अब देख लीजिए, इट इज़ डिनोटेड बाई क्यू, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, एंड द यूनिट विच इज़ मेजर्ड इन इट्स कॉलम, जो इसकी यूनिट है उसको हम कॉलम में मेजर करते हैं। जैसे कि वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे वन चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम में ऑफ चार्ज, मतलब कि एक चार्ज पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 6 इंटू 10⁻18 इसके नंबर ऑफ चार्ज होते हैं एक कॉलम में। इसका फार्मूला जो होता है Q इज इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम I से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, और T को टाइम मतलब T, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज, इसका फार्मूला जो होगा तो I इज इक्वल टू Q/T हो जाएगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, इसका SI यूनिट है। 1 एम्पियर इज इलेक्ट्रिक करंट व्हेन वन कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इज 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन द मिली एम्पेयर एंड द माइक्रो एम्पेयर। मिली एम्पेयर इज रिटन एज द MA एंड द माइक्रो एम्पेयर इज रिटन एज द PA, ठीक है। ये दो इसे रिटन करते हैं। देखिए 1 MA मतलब 1 मिली एम्पेयर मतलब कि 10⁻10 एम्पेयर, और 1 PA एम्पेयर मतलब 1 माइक्रो एम्पेयर मतलब कि 10⁻6 एम्पेयर। डायरेक्शन ऑफ करंट, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, मतलब कि एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो इसके थ्रू फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। या इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ देख लेते हैं करंट कैसे फ्लो होता है। अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट फ्लो, तो कन्वेंशनल में पॉजिटिव से इस तरफ जाएगा, देखिए इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है, फिर इस तरह आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, तो नेगेटिव से जाएगा पॉजिटिव की तरफ, देख सकते हैं जा रहा है, ठीक है। तो ये है इसका डायग्राम। ये है एमीमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में इसे यूज़ करते हैं। ऑलवेज कनेक्टेड इज सीरीज, जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये होता है एमीमीटर, जिसको हम करंट नापने में यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, मतलब कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन होगा यूनिट चार्ज में, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज द वोल्टेज,
पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम V से, बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मतलब वर्क डन अपन चार्ज, वर्क डन अपन चार्ज, ठीक है। तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन W हो गया एंड चार्ज इज Q, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट जो है वोल्ट है, ठीक है। 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल फ्रॉम टू बी वर्क डन टू मूव चार्ज इन 1 कॉलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। जो 1 वोल्ट होता है उससे हम 1 जूल के वर्क डन के हिसाब से होता है। और उसको अगर हम मूव कराए, चार्ज को मूव कराते हैं 1 कॉलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक करेंट, तो उसे हम मूव कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू में, तो 1 कॉलम मूव करता है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल सीरीज। वो जो एमए मीटर था, एमए मीटर उसको हमने सीरीज में कनेक्ट रहता था, ये हो गया पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या था? अ कंटिन्यूअस एंड द क्लोज पाथ वे एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक क्लोज पाथ होगा, जैसे कि देखिए क्लोज पाथ है एंड इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होता है, तो उसके कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। जो कि क्लोज पाथ होता है उसी में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट कंप्राइज अ सेल और अ बैटरी, अ प्लग, इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स एंड द कनेक्टिंग वायर, ठीक है। तो इस चीज़ें से मिलके हमारा सर्किट बनता है। चलिए अब हम कंपाउंड्स के सिंबल्स, मतलब कि जो चीज़ें यूज होती हैं उसको हम एक डायग्राम में सिंबल के थ्रू दिखाया रहता है, उसे हम क्या क्या कहते हैं, कौन सा सिंबल किसका होता है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ऐसे होता है। अब बैटरी इज कंबाइंड इन कम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब कि जो बैटरी और कम्बिनेशन ऑफ सेल होता है इससे होता है। प्लग की और स्विच ओपन, मतलब कि प्लग की जो होता है या स्विच से कर सकते हैं, वो ओपन कब रहेगा, जब उसमें ऐसे बना रहेगा ओपन रहेगा, तो अगर वही क्लोज रहेगा तो उसमें एक डॉट आ जाएगा। और वायर ज्वाइंट, अगर वायर ज्वाइंट रहेंगे तो इस थ्रू रहेंगे। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब कि कोई एक वायर है उसको बिना ज्वाइन किए, यहाँ पे बिना ज्वाइन किए ये हमने क्रॉस कराया तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए इस तरह से कुछ फिगर बना, इधर से वायर आया, फिर यहाँ से जंप किया, फिर इस तरह से चला गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरह होता है। देखिए इस इलेक्ट्रिक बल्ब में डायग्राम के थ्रू इस तरह बना सकते हैं या इस तरह से, दोनों तरफ सही है, ठीक है। अब रजिस्टर और रेजिस्टेंस में हमें इस तरह से दिखाया जाता है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्ड, तो दोनों इस तरह से दिखाए जाते हैं। उसके बाद एमीमीटर को हमें इस तरह से दिखाया जाता है डायग्राम में, और वोल्ट मीटर को इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि कौन किस तरह से दिखाया जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। तो ओम्स लॉ इज स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एट अ कंस्टेंट टेम्परेचर, एक कंस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज एज अ इलेक्ट्रिक करंट। इट्स मीन्स कि अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, व्हेन आर इज अ कंस्टेंट और अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ द कंडक्टर एट द गिवन टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू द इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। रजिस्टर हमें हेल्प करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए। कहीं पे अगर हमने रजिस्टर यूज कर लिया तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्लो कर देगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टर इज ओम। इसका एसआई यूनिट जो ओम है, ओम इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर दिस, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू वी अपन आई, मतलब कि रजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अपन करंट, ठीक है। इसका ये फार्मूला है। 1 ohm of a resistance is equal to the flow of 1 ampere of a current through a conductor between 2 points having a potential difference equal to the 1 volt, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमने वोल्टेज दिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ने स्टॉप किया, वोल्टेज मतलब स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे करंट उसी हिसाब से पास कराया, ठीक है।
तो यही होता है। देखिए यहाँ पे हमने बेसी था, वोल्टेज से होते हुए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ने रोका तो यहाँ पे इतना ही दिया। ठीक है, इस डायग्राम का मतलब यही है। अब हम बात कर लें फैक्टर्स ऑफ विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब कि कंडक्टर रेजिस्टेंस के हिसाब से डिपेंड होंगे। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर देखिए, सम मटेरियल क्रिएट लिस्ट हिडेरेंस एंड हेंस आर कॉल्ड अ गुड कंडक्टर। सिल्वर, वेल सम मटेरियल्स create more adherence and the inflow of electric current and are called the bad conductor of the insulator। हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, देखिए इसमें हमने नेचुरल मटेरियल में एक होता है सिल्वर, जैसे कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और एक होता है हार्ड प्लास्टिक, या कोई भी ले सकते हैं, वुड भी हो सकता है, ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब लेंथ ऑफ कंडक्टर बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब कि जो रजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। व्हेन रजिस्टर इज इंक्रीज द लेंथ इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, व्हेन रेजिस्टेंस इज डिक्रीज तो लेंथ इज आल्सो डिक्रीज। ठीक है, देखिए अगर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो लेंथ भी इंक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस को हमने डिक्रीज किया तो लेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और अब जान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जानने के लिए हम जान लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस देखिए आर, जो रेजिस्टेंस है, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो जो एरिया होगा वो डिक्रीज होगा, एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन रेजिस्टेंस इज डिक्रीज तो एरिया जो होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस मतलब आर इज डिक्रीज, आर कम है, जितना आर है उतना ही लेंथ है। ठीक है, लेंथ है। ठीक है, अगर वही देखिए हाई रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ भी बढ़ा। ठीक है, बढ़ गया ना, देखिए यहाँ पे बढ़ गया लेंथ, यहाँ पे लेंथ कम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया में। अब बात करते हैं एरिया, वाइड कंडक्टर लेस रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो एरिया इसका ज़्यादा है। ठीक है, रेजिस्टेंस कम है तो एरिया इसका ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम तो एरिया ज़्यादा हुआ, एरिया ज़्यादा हो गया। ठीक है, वहीं पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो एरिया कम हो गया, एरिया क्या हुआ, एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इतना था, यहाँ पे कि छोटा सा हो गया। ठीक है, तो एरिया इसका कम हुआ। अब उसको और मॉडिफाई करके इक्वेशन बनाए। देखिए फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दो दोनों बताए थे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हुआ। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें मिला क्या, तो आर इज डायरेक्ट आर इज इक्वल टू द एल अपन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू द रो एल अपन ए, रो एल अपन ए। ठीक है, वेयर रो is the proportional constant is called the electrical resistivity of the material of the conductor, जो कि मटेरियल के हिसाब से डिपेंड होगा, इसका कंस्टेंट होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी जान लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द resistivity, it is defined as the resistance of a conductor of unit length and the unit area of a cross section। ठीक है, ये resistivity हमें डिफाइन किया गया है कि लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। द एसआई यूनिट ऑफ इज ओम मीटर, इसका जो एसआई यूनिट है वो ओम मीटर है। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी वो लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड तो नहीं है, लेकिन वो नेचर एंड द मटेरियल्स एंड टेम्परेचर पे डिपेंड है, मतलब कि मटेरियल्स ऑफ नेचर पे डिपेंड एंड टेम्परेचर पे डिपेंड है। ठीक है, अब बात कर लेना मेटल एंड अलॉयस हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। जो मेटल्स एंड अलॉयस है उसमें वेरी लो रेजिस्टिविटी है, इन द रेंज ऑफ 10 to power -8 ohm meter and to 10 to power -8 6 ohm meter। they are
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ये दोनों है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सब गुड कंडक्टर हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर है वेरी हाई रेंसिविटी, इंसुलेटर के पास वेरी हाई रेंसिविटी होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ एंड 10⁻12 एंड 10⁻70 ओम मीटर के लगभग होते हैं, ठीक है। दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर द यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस बिकॉज बोथ आर लो रेंसिविटी। कॉपर और एल्युमिनियम को हम यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का लाइन काम कर सकता है, कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है, क्योंकि ये लो रेंसिविटी है इसके अंदर, ठीक है। अलॉयस आर द कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस, अलॉयस जो एक ही चीज़ में यूज़ किया जाता है हीटिंग अप्लायंस में, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस में। रेंसिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन द इट्स constituent metals. Alloy do not oxide readily at the high temperature. For this reason they are commonly used in electric current. ये क्योंकि ऑक्साइड नहीं होता तो इसके लिए हमने इसको हम इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं अलॉय को। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब है, इसके रेंसिविटी दिया है तो ये आप देख सकते हैं। जैसे सिल्वर का दिया है 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, उसी तरह कॉपर दिया है, एल्युमिनियम दिया है, टंजन दिया, निकल, आयरन, कल, मरकरी, मैग्नीशियम, कंस्टेंस, इसी तरह सबका दिया है। पेपर का भी दिया है तो पेपर का 10⁻12, ठीक है। डायमंड का भी दिया है, हार्ड रबर, ग्लास, सब इस सब का दिया है, तो आपको ये सब याद करना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर का कम्बिनेशन कैसे होता है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन क्या आता है, व्हेन 2 or more रजिस्टर्स आर कनेक्ट इनटू इन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी रजिस्टर होगा इंड टू इंड कनेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह कनेक्ट हो सकता है या फिर इस तरह से, एक रजिस्टर यहाँ हुआ, फिर थोड़ी वायर गया, फिर थोड़ी देर बाद इस तरह रजिस्टर कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट होता है इन टू इंड। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर सीरीज में कम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। तो ये होता है सीरीज कम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं करेंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, मतलब जो करंट होगा वो सेम होगा, ईच रजिस्टर में करंट सेम होगा, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस बाकी डिफरेंस हो जाएगा जब हर रजिस्टर से पास होगा, तो हर रजिस्टर में अलग अलग होगा, ठीक है, क्रॉस होगा। तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ, मतलब कि इन सब का सम जो होगा इक्वल होगा इक्विवेलेंट डिस्टेंस के, सेम मतलब इक्वल होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, सीरीज का डिसएडवांटेज क्या, इफ़ अ कंपोनेंट फेल, अगर कोई कंपोनेंट फेल होता है देन द सर्किट विल बी ब्रेक एंड नॉन ऑफ देम इज विल बी वर्क, मतलब कि कोई भी कंपोनेंट कोई भी चीज़ अगर फेल हो गया, वो नहीं चल रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका पूरी सर्किट में कोई भी चीज़ ज्वाइन रहेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, तो ठीक है, वर्क नहीं करेगा। वी कैन नॉट कनेक्ट बल्ब एंड अ हीटर इन अ सीरीज बिकॉज दे डिड नॉट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करेंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हम एक ही साथ बल्ब और हीटर को इन सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन डिफरेंट वैल्यूज करंट और ऑपरेट प्रॉपरली, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंट करंट चाहिए, डिफरेंट वोल्टेज चाहिए, जो डिफरेंट चीज़ें चाहिए इनको कि ये वर्क कर सके प्रॉपरली, तो हम सीरीज में नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज में सेम होता है, ठीक है। जो करंट होता है और रजिस्टर्स होते हैं जो इनमें से सेम पास होता है करंट। अब हम बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन होता क्या है, व्हेन 2 or more रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स, मतलब कि 2 या 2 से अधिक रजिस्टर जब कंबाइन होंगे 2 कॉमन पॉइंट, मतलब कि बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट, मतलब कि एक ही पॉइंट या 2 कॉमन पॉइंट में 2 या 2 से अधिक रजिस्टर जब ज्वाइन होंगे, अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल कम्बिनेशन, इसी को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से कितने रजिस्टर जुड़े हैं, 1 2 3 रजिस्टर एक ही साथ जुड़ गए हैं, ठीक है, यहाँ से, तो इसी को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम थ्रू ऑल रजिस्टर्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा सभी रजिस्टर्स में, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि करंट सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। यहाँ पे करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट,
यहाँ पे करंट सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। वहाँ पे करंट सेम था, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था, और यहाँ पे डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ तो करंट हमारा डिफरेंट हुआ। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे हमारा जो इक्वल डिस्टेंस था और सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था वो इक्वल होते थे, यहाँ पे जस्ट रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, उल्टा हो रहा है। अगर हम उसे कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, अगर हम इसे कम करेंगे तो वो बढ़ेगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, एज इट डिवाइडेड इन द करेंट अमॉन्ग द कंपाउंड इलेक्ट्रिक गैजेट। ठीक है, सो दैट दे कैन बी हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करेंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। दिस इज अ रीजन टू कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउस होल्ड सर्किट्स। हाउस होल्ड सर्किट्स में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों लगाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ में हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें डेली लाइफ में हम हर चीज़, मतलब कि कभी वोल्टेज कम या तेज चाहिए, जैसे हाउस होल्ड मतलब एक बल्ब जलाने के लिए हमें कितना चाहिए? बल्ब जलाने के लिए अगर हमें 3 चाहिए, ठीक है, 3 वोल्ट चाहिए, और हमें एक फ़ैन चलाने के लिए कितनी चाहिए? फ़ैन चलाने के लिए 5 वोल्ट। तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये सेम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, डिफरेंट मिलने लगेगा। ठीक है, तो हमें डिफरेंट चाहिए, तो हमें डिफरेंट करंट हमें चाहिए। अगर हमें डिफरेंट करंट चाहिए इसके लिए तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रॉपरली रेजिस्टिविटी एंड देन द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड internally in the form of heat. ठीक है, this is known as heating effect of electric current. For example, when an electric current energy is supplied in an electric bulb, the filament gets heated by because of which is light. It gives light. Because of which it gives light. देखिए, हम इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास कराते हैं तो जो बल्ब होता है, जो लाइट प्रकाश देता है, तो वो हीट हो जाता है। तो इसी का एक है, इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट से हीट इफेक्ट मिलता है। कॉजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, हमें कॉजेस क्या मिलता है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड हीट टू ओवरकम्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इज पासेज हायर द रेजिस्टेंस, देन इलेक्ट्रिक करंट विल बी जनरेटेड हायर अमाउंट ऑफ हीट। कि अगर रजिस्टेंस हमारा अगर हायर होगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो हीट भी हमारी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ करंट करेंगे जो गिवन रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखिए इसका फार्मूला एच इज हीट इंडिकेट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करंट बोला था, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऑफ करंट दिया है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करंट के बारे में बात किया था, तो स्क्वायर ऑफ करंट दिया है। ठीक है, तो आर दिया, देखिए दूसरे में रेजिस्टेंस ऑफ गिवन करंट, तो रेजिस्टेंस दिया है आर, एंड टाइम की बात किया तो टाइम देखिए हीट इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम्ड इन द सर्किट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अमाउंट पे एंड कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। इट्स मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम्स, मतलब कोई भी टाइम पर यूनिट में दिया रहेगा, जिस भी यूनिट टाइम में दिया रहेगा उस यूनिट टाइम में जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज करेगा तो वही इलेक्ट्रिक पावर होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वी आई मतलब कि ये फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू वोल्ट और करंट। ठीक है, और इसका एक फार्मूला और है, देख सकते हैं यहाँ पे कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, मतलब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो सकता है और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। SI यूनिट हमारा होता है वाट में होता है। ठीक है, 1 वाट इन पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीड 1 एम्पियर कैरी करता है एंड कैरी करंट व्हेन ऑपरेटेड एट द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। भी करंट
अप्लाई करता है, 1 वोल्ट से आता है 1 वाट में, ठीक है। द कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर्स कॉमर्शियल, ठीक है। अगर इसको हम जाने तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 360 सेकेंड, मतलब 360 सेकेंड, ठीक है। मतलब 3.16 इंटू 6 के पावर 10 वाट सेकेंड, मतलब कि 3.6 इंटू 10⁻6 किलो जूल हमारा जो है ये होता है किलोवाट का वैल्यू, ठीक है। 1 किलोवाट का वैल्यू होता है, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुवन लर्निंग को। और हमारा यूट्यूब चैनल का जो हमारा एक ऐप आ गया है प्ले स्टोर पे, तो उससे जाके जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। तो हम वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस के साथ लेक्चर्स भी कराएंगे, तो जल्द डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।